नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। आज हम कानून की उस किताब को खोल रहे हैं जिसके पन्नों पर अक्सर रसूखदार लोग अपनी ताकत की स्याही छिड़कने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक बेगुनाह का कत्ल हो जाता है, परिवार न्याय के लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर काटता है, और दूसरी तरफ जब उस मामले का आरोपी माननीय अदालत की दहलीज पर कदम रखता है तो वहां इंसाफ की गुहार नहीं बल्कि उस नेता के जिंदाबाद के नारे गूंजने लगते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल न्यायालय परिसर की, जहां बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया एक पुराने हत्या के मामले में पेशी के लिए पहुंचे थे। पूरी खबर क्या है, बातचीत करेंगे अपने सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, सवाल यह है कि जब मामला 2023 की दिन दहाड़े हुई निर्मम हत्या का है तो कानून की सुई लल्लू मुखिया तक पहुंचने में 3 साल का लंबा वक्त क्यों लग गया? ऐसा ही होता है। जो हाई प्रोफाइल केस होता है ना रवि जी, उसमें समय बहुत लगता है, और जो चुटपुटिया होता है वो पुलिस बहुत जल्दी पकड़ लेती है। देखिए, अब इस सूबे की न्याय प्रणाली और पुलिसिया तफलीश सबसे बड़ा और शर्मनाक तमाचा है उनके ऊपर। तारीख नोट कीजिए, 10 फरवरी 2023, जगह बाढ़ का दुल्लापुर गांव है, और कमलेश प्रसाद नाम के शख्स की दिन दहाड़े सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पूरा इलाका दहल जाता है। मृतक के बेटे कुमार गौरव ने बाढ़ थाने में कांड संख्या 98/23 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन साहब ये आम आदमी की पुलिस है तो रसूखदार के सामने आते ही रेंगने लगती है। जांच के नाम पर महीनों फाइलें दबाई गई। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब जाकर पुलिस ने लल्लू मुखिया को अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में शामिल किया। आखिर ये कछुए की रफ्तार वाली जांच किसके इशारे पर चल रही थी? क्या पुलिस किसी राजनीतिक हरी झंडी का इंतजार कर रही थी? एक पीड़ित परिवार 3 साल से इंसाफ के लिए तड़प रहा है और व्यवस्था केवल तारीख पे तारीख बदलने में कहीं ना कहीं मसूल है। आप सोचिए कि जिस परिवार का एक पिता गया हो वो उसी टाइम कहीं ना कहीं जस्टिस चाहेगा। 1 महीना 2 महीना, आप सोचिए 3 महीना तक आपके अंदर क्या पेशेंस रहेगा? अब क्या उम्मीद करिएगा कि कुछ होगा? लेकिन सवाल ये है मुस्कान कि कोर्ट परिसर कोई चुनावी अखाड़ा या रैली का मैदान तो है नहीं। फिर लल्लू मुखिया की पेशी पर समर्थकों की सख्ती और प्रदर्शन किसके डर से कराया गया? देखिए, बुधवार को बाढ़ कोर्ट का परिसर का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई न्याय का मंदिर नहीं बल्कि किसी राजनीतिक दल का शक्ति प्रदर्शन चल रहा हो। देखिए, ये बिहार के लोग ही हैं जो हत्यारे को कहीं ना कहीं हीरो बना देते हैं, और बाद में जब उनके साथ होता है तो ऐ करके रोने लगते हैं। उसके बाद मीडिया को गाली देंगे, उसके बाद सरकार को गाली देंगे। राजा आप ही बनाइएगा, माला आप ही पहनाइएगा, छुपाइएगा आप ही अपने घर में, लेकिन बाद में खराब लगे। जात आपकी जात का नहीं हुआ तो खराब है, आपकी जात का है तो बड़ा अच्छा है। तो जैसे ही लल्लू मुखिया की गाड़ी रुकी, समर्थकों की भारी भीड़ ने पूरे कोर्ट परिसर को घेर लिया। नारेबाजी शुरू हो गई, चहल पहल मच गई। मैं पूछना चाहती हूँ भाई इस सिस्टम से कि क्या सीधे तौर पे न्यायपालिका और पीड़ित परिवार पे मानसिक दबाव बनाने की कोशिश नहीं है? एक हत्या के मामले के आरोपी को कोर्ट में पेश होना है और उसे सामान्य नागरिक की तरह आना चाहिए, लेकिन नहीं, साहब को अपनी राजनीतिक हनक दिखानी थी। समर्थकों की एक फौज दिखाकर क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि माननीय कानून से ऊपर है? इस हल्ला पे कोर्ट प्रशासन और पुलिस ने पहले ही सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? भाई आराम से लेके जाते, आराम से लेके आते, लेकिन देखिए समर्थक भी तो है, फैन फॉलोइंग भी तो है सर का, और यही उल्लड़बाजी अब चर्चा का विषय बन गई है। अब देखिए, समर्थकों का यह घिसा पिटा रोना कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण ही फंसाया गया, क्या हर अपराधी को बचाने का एक तयशुदा सरकारी फॉर्मूला बन चुका है क्या? देखिए, मैं चाहती हूँ ना कि जो ये बोलते हैं ना, मतलब भगवान तो ना करे कि ऐसा हो, लेकिन खुद पे जब बीतता है तब पता चलता है। जैसे ही कोई बड़ा नेता या मुखिया कानून के शिकंजे में आता है, उसके चमचे और समर्थक तुरंत एक ही पुराना रिकॉर्ड बजाना शुरू कर देते हैं। हमारे नेताजी को राजनीतिक दृश्य के कारण फंसाया जा रहा है, वो तो दूध के धुले हुए हैं। बुधवार को भी कोर्ट परिसर में सत्येंद्र सिंह, मिक्की भगत जैसे समर्थकों ने यही राग आलाप कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी ही। आप सोचिए, अगर सब कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो फिर कमलेश प्रसाद की छाती में लगी वो गोलियां क्या काल्पनिक थी? हवा में भूत ने गोली मारा, वो मर गए? क्या उनका कत्ल भी एक राजनीतिक स्टंट था? जब पुलिस साक्ष्य गवाहों के आधार पर किसी को अभियुक्त बनाया जाता है तो उसे राजनीतिक का चश्मा पहनकर जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। कानून तथ्य पर चलता है, समर्थकों की दलीलों और उनके आंसुओं पर नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है मुस्कान कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है। लल्लू मुखिया का यह नपा तुला बयान क्या उनकी बेगुनाही की गवाही है या सिर्फ मीडिया के कैमरों से बचने के लिए एक सुरक्षित रास्ता?
देखिए, अब लल्लू मुखिया से मीडिया कहीं ना कहीं सवाल कर रही थी और एक सनसनी हत्याकांड पर सवाल पूछने की कोशिश भी की गई, तो उन्होंने बड़े ही सलाखे से कहीं ना कहीं मामले में कुछ बोलने की मतलब परहेज किया कुछ भी बोलने से, और उन्होंने केवल एक रटा रटाया वाक्य बोल दिया, न्यायालय के आदेश के अनुरूप आया है, मुझे देश की न्यायिक व्यवस्था पे पूरा विश्वास। जब आपको भरोसा था, आप इतने अच्छे हैं सर, तो आप इतने दिन से कहाँ थे जब आपको पुलिस ढूंढ रही थी? आप उसी टाइम जाते कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, हम नहीं किए हैं कुछ, आप पता लगाइए। 3 साल बाद आपको कैसे मतलब कोर्ट पे इतना यकीन हो गया? 3 साल पहले क्यों नहीं था आपको? वाकई कानून पे इतना ही भरोसा था, 3 साल तक मामला ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा रहा? तो भाई जो मारा वो पकड़ा था जब आप नहीं थे, तो कोई तो होगा ना। जब रसूखदार नेता फंसते हैं तो उन्हें अचानक कोर्ट और संविधान पर कहीं ना कहीं अचानक अंधा विश्वास हो जाता है। लेकिन असलियत यह है कि यह बयान केवल मीडिया के तीखे सवाल से बचने और अपनी छवि को कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में पेश करने की एक सोची समझी रणनीति है। अगर न्याय पे इतना भरोसा है तो अपने समर्थकों को घर बैठने को क्यों नहीं कहा आपने? लेकिन रसूखदारों की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अतिरिक्त बल तैनात करती है, लेकिन पीड़ित परिवार की सुरक्षा का जिम्मा किसका है? किसी का नहीं है, अपने से जिम्मा रखिए। पुलिस के पास और भी काम होता है रवि जी, यही काम थोड़े है। लल्लू मुखिया की पेशी को लेकर पुलिस प्रशासन इतना अलर्ट था कि कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी ताकि किसी प्रकार का अव्यवस्था ना हो। पुलिस अधिकारी खुद मुस्तैद खड़े थे। कितनी विडंबना है इस सिस्टम की, जो व्यक्ति मर्डर केस की जांच के दायरे में है, उसकी पेशी के तमाशे को संभालने के लिए सरकारी खर्च पर सैकड़ों पुलिस वाले तैनात खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन जिस पीड़ित कुमार गौरव ने अपने पिता को खोया, जिस लल्लू मुखिया जैसे शक्तिशाली नेता के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत दिखाई, उसकी सुरक्षा शुद्ध लेने का कोई गारंटी ले रहा है? जब कोर्ट परिसर में आरोपी के पक्ष में हजारों लोग जुट सकते हैं, तो पीड़ित परिवार किस खौफ में जाएगा और बोलेगा कि हाँ यही है वो लल्लू मुखिया? इसका अंदाजा इस बाहरी व्यवस्था को कभी होगा ही नहीं। ऐसे ही डर जाएगा कोई भी पीड़ित देख करके। केस तो सर बाहर ही हो जाता है, कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाता है डर के मारे कि भाई पिता को मार दिया, अब हम ही प्रेडेटर है ना, हम ही कमाएंगे, हमको भी मार ही देगा, तो हटिए हम ही छोड़ देते हैं। लेकिन खैर पीड़ित के पुत्र ने इसमें हिम्मत दिखाई है कि उसके खिलाफ एफआईआर कराई, भले ही देर हो गई। बहरहाल बाढ़ कोर्ट परिसर में बुधवार को जो कुछ भी हुआ वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब राजनीति और अपराध का घालमेल होता है तो इंसाफ की आवाज कितनी धीमी हो जाती है। यह मामला महज एक लल्लू मुखिया या कमलेश प्रसाद का नहीं है, बल्कि यह सवाल है उस हर आम आदमी का जो आज भी मानता है कि कानून अमीर और गरीब के लिए एक बराबर है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।